अच्छा देखो स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में जा रहे हैं। तो मैंने आपको समझाया था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है। अब हम समझेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप ध्यान सुनोगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे ये सेट ऑफ नंबर्स को आप देखो, ये नंबर्स एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों एक्स और वाई यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। देखो इसको जब आपने 3 टाइम्स बढ़ाया तो क्या हुआ, ये भी 3 टाइम्स बढ़ रहा है, आपको दिख रहा है ना। 5 × 3 = 15। इसको जब आपने 7 टाइम्स बढ़ाया, ठीक है, तो ये भी बढ़ रहा है, 7 टाइम्स ही बढ़ रहा है। ध्यान दो, 5 × 7 = 35, ठीक है। तो इसको जितने फैक्टर से बढ़ा रहे हैं उतने फैक्टर से ये भी बढ़ रहा है। ये बढ़ रहा है 137, तो ये भी बढ़ रहा है 5, 15, 35, ये तो आपको दिख ही रहा है। और जितने फैक्टर से ये बढ़ रहा है उतने फैक्टर से भी बढ़ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा यहां पर देखो क्या हो रहा है। पहली चीज तो आप नोट करो, यहां पे बिल्कुल अजीब सी चीज हो रही है। एक्स जब बढ़ रहा है, ठीक है, तो वाई जो यहां पे कम हो रहा है, एक्स बढ़ रहा है 145 बढ़ रहा है, वाई जो है कम हो रहा है 40, 10, 8, तो ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है, ठीक है। प्लस एक और इंपॉर्टेंट चीज अगर आप नोटिस करो ध्यान से, जब इसको देखो मैंने 4 टाइम्स बढ़ाया ना 4 टाइम्स, तो ये कम हुआ। अब कितने टाइम्स कम हुआ, क्या आप ध्यान दे सकते हो? 40 से 10 हुआ, कितने टाइम्स कम हुआ है? क्या आपको लग रहा है कि हाँ ये जो है ये 4 टाइम्स ही कम हुआ है? तो इसको आपने 4 टाइम्स बढ़ाया तो ये 4 टाइम्स एक्चुअली कम हुआ। फिर इसको आपने 5 टाइम्स बढ़ाया, 5 टाइम्स बढ़ाया तो 1 से 5 हो गया, तो ये 5 टाइम्स कम होगा। आप देखो 40 को 5 से डिवाइड करो, 40 को 5 से डिवाइड करो तो 8 आता है। समझ रहे हो स्टूडेंट्स आप? तो डायरेक्ट दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब होती है जब एक के बढ़ने पे दूसरा भी बढ़े, और जिस फैक्टर से ये बढ़ रहा है उसी फैक्टर से ये भी बढ़ता है। लेकिन ये दो क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी कम होती है, एक बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, और ये जिस फैक्टर से बढ़ रहा है ये उसी फैक्टर से कम होगा, ये जिस फैक्टर से बढ़ रहा है ये तो उसी फैक्टर से कम होगा, ठीक है। जैसे मान लो इसको मैं 10 के फैक्टर से बढ़ाता हूं, ठीक है, 10 के फैक्टर से बढ़ाऊंगा तो ये हो जाएगा 1 × 10, सो दैट विल बी 10, राइट स्टूडेंट्स। तो ये जो है हमारा 10 के फैक्टर से ही कम होगा, तो 10 के फैक्टर से कम होगा तो 40/10 दैट इज 4। समझ में आ रही बात? तो ऐसी सिचुएशन में इन दोनों क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आ रही बात? तो हम चाहे तो लिख भी सकते हैं कि 2 quantities are called inversely proportional such that if one is increased by a certain factor the other decreases by the same factor। समझ में आ रही बात है स्टूडेंट्स? ठीक है। सो दो डिफरेंस है डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन में, डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इनवर्सली प्रोपोर्शन में। इसमें क्या, एक बढ़ेगा तो दूसरा ही बढ़ेगा, इसमें एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, ठीक है। इसमें जिस फैक्टर से आपने इसको बढ़ाया उसी फैक्टर से बढ़ेगा, इसमें जिस फैक्टर से इसको बढ़ाया उसी फैक्टर से ये कम होगा, ठीक है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात शायद जो है वो ये है, और बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, जब x डिवाइड बाई वाई करते हो, x डिवाइड बाई वाई करते हो, दोनों को डिवाइड करते हो तो सेम आता है ना, याद आ रहा है? तो यहाँ पे अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो 1/5 आएगा, यहाँ पे डिवाइड करते हो तो 3/15, ठीक है, 3/15, तो 3 से कैंसिल होकर 1/5 ही आ जाता है। इसको भी आप डिवाइड करोगे तो आपको पता है 1/5 ही आता है। तो इसमें x/y जो होता है वो कांस्टेंट आता है, दोनों को डिवाइड करने पे सेम चीज आती है हमेशा। इसमें क्या होता है, क्या इसमें भी वैसा ही होता होगा? नहीं, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसमें क्या होता है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, x × y, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमेशा आपको कांस्टेंट ही मिलता है, सेम चीज मिलती है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे x और y को मल्टीप्लाई करो, प्लीज नोट डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, तो 1 × 40, 1 × 40 विल बी हाउ मच, 40, राइट स्टूडेंट्स, सही है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 × 10, 4 × 10 इज हाउ मच, 40। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 × 8, 5 × 8 कितना होता है स्टूडेंट्स, 40 होता है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 10 × 4 कितना आएगा, 40। तो जब दो क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, किसी भी टाइम पे उनका प्रोडक्ट सेम होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में किसी भी टाइम पे उनका डिवीजन सेम होता था। समझ में आ रही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझ में आ गया है तो शायद ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा, और शायद आप खुद भी कर लोगे, ठीक है। और अभी नहीं कर पाओगे तो बाद में, तो प्रैक्टिस के बाद तो आप कर ही पाओगे। तो इसमें क्या बोला जा रहा है आपको कि दो क्वांटिटीज है x और y, उसकी डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है, y की भी डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। और बोला जा रहा है कि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल? तो यू हैव टू फाइंड x1, y1 एंड y2, इन सबकी वैल्यू आपको पता करनी है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी किया था, ठीक है। और बहुत सिंपल है इसको करना है। क्या करेंगे, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे स्टूडेंट्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आपको पता है कि x और y का प्रोडक्ट हमेशा सेम रहने वाला है, राइट। तो जो इन दोनों का प्रोडक्ट है
वही इन दोनों का प्रोडक्ट है, वही इन दोनों का प्रोडक्ट है, वही इन दोनों का प्रोडक्ट है, राइट। डिवीजन नहीं, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में था, प्रोडक्ट। तो हम लिख सकते हैं कि 12 इंटू 1 इज एक्चुअली इक्वल्स टू 6 इंटू y1, राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। यहां से आप देखो y1 आप निकाल पाओगे, y1 विल बी इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाई 6 विच इज ऑब्वियसली 2। तो यहां से y1 की वैल्यू आ गई सिंपली। आपको पता है x1 भी कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू विल बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, तो 12 इंटू 1 विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू x1। तो यहां से हमारे पास जाएगा x1 इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल्स टू 3, राइट। बहुत ही सिंपल है। उसी तरह y2 भी आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू 12 इंटू 1 विल बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, दैट इज 2 इंटू y2। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा y2 इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाई 2 दैट इज 6। समझ में आई बात, बहुत ही सिंपल है। अब हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पे बेस्ड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वर्ड प्रॉब्लम्स को भी कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले केस में कर रहे थे, मोरलेस वैसा ही है। जैसे कि 2 क्वेश्चन से मैं आपको दोनों करके दिखाता हूं, तो आपको थोड़ा फीलिंग आएगी कैसे करना होता है। तो सबसे पहले वंस अगेन जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो 2 जो क्वांटिटी है जिनकी बात की जा रही है, पहले वो हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, राइट। ठीक है, ध्यान देना, इन्वर्सली प्रोपोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कुछ बच्चों को, लेकिन आप ध्यान सुनेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, 2 क्वांटिटीज को आइडेंटिफाई करना है जिसकी बात हो रही है क्वेश्चन में। इफ 10 men कैन डू अ वर्क इन 30 days। अच्छा, तो इसमें ये बोला जा रहा है कि कोई काम है जिसको कंप्लीट करना है और 10 लोग मिलकर उस काम को कंप्लीट कर पाते हैं 30 days में। ठीक है, तो 2 क्वांटिटी क्या है, मेन, नंबर ऑफ मेन कितने लोग हैं, और नंबर ऑफ डेज, ठीक, कितने डेज। ठीक है, सो 10 men 10 लोग कंप्लीट करते हैं काम को 30 days में, सही बात है। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज 15 men कैन डू द सेम वर्क। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि 15 men है, 10 नहीं कर 15 men हो और उसी काम को कर रहे हो, तो कितने डेज में कंप्लीट कर पाएंगे पता नहीं है, तो उसको y लिख देते हैं और उस y को हमें पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये नोटिस करना चाहिए, ठीक है, कि ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला है या इनवर्स प्रोपोर्शन वाला है। ठीक है, ऑब्वियसली आपको लग रहा होगा कि इनवर्स प्रोपोर्शन के जस्ट बाद में करा रहा हूं तो इनवर्स प्रोपोर्शन का ही होगा, वो बात सही है, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसा नहीं होगा, राइट, कि इनवर्स प्रोपोर्शन वहाँ पढ़ाया जाएगा एग्जाम में आपको और उसके बाद का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस टाइम वो खुद जज करना पड़ेगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्वेश्चन है या इनवर्स प्रोपोर्शन का, और वो करना बहुत आसान होता है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहाँ बोला जा रहा है कि 10 लोग किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो सोचो अब ज़्यादा लोग हैं, तो ज़्यादा लोग अगर मिलकर वही काम कर रहे हैं तो अब टाइम, जो नंबर ऑफ डेज है वो क्या ज़्यादा लगने चाहिए, कम लगने चाहिए। ध्यान देना, ध्यान देना, सोच रहा 10 लोग थे, पहले सिर्फ 10 ही लोग थे और वो 30 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे थे, 30 डेज लग रहे थे उनको। अब 15 लोग हैं, ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, तो काम जल्दी हो जाएगा ना, जल्दी हो जाएगा। तो ज़्यादा लोग हैं तो काम जल्दी हो जाएगा, मतलब कम डेज में हो जाएगा, राइट। यानी एक क्वांटिटी जब बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है, कम। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शन की। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। समझ में आ रही है बात आपको? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर ज्यादा आदमी है तो कम डेज में काम हो जाएगा, ज्यादा आदमी कम डेज, ज्यादा आदमी कम डेज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपको एग्जाम में इससे से पता चलेगा कि अच्छा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वेश्चन है तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो हमें पता है कि इसका और इसका प्रोडक्ट जो है वो सेम रहने वाला है, राइट। तो हम लिखेंगे 10 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 15 इंटू वाई। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वेश्चन होता तो डिवाइड करके इक्वल करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट को इक्वल कर रहे हैं। ठीक है, अब तो यहाँ से सॉल्व करना तो आपको आता ही है, y इक्वल्स टू 10 इंटू 30 डिवाइड बाई 15। इसको आप सॉल्व करो, देखो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 20। ठीक है, y इज 20 डेज। तो इसका मतलब है हम लिखेंगे कि 15 लोग, ज़्यादा लोग मिलकर उसी काम को करेंगे तो 20 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। मेक सेंस, राइट। ठीक, उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हम थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या है, फिर से सबसे पहले क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो 2 जो क्वांटिटी है जिसकी बात की जा रही है उसको हम नोट करने की कोशिश करेंगे। इफ 40 लेबर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 5 आवर्स, 40 लेबर्स मिलके एक वॉल को बिल्ड कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है 5 घंटे में। तो यहाँ पे जो 2 क्वांटिटी की बात की जा रही है वो है लेबर्स, कितने लेबर्स हैं, और वॉल को बनाने कितने आवर्स लग रहे हैं। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है। तो 40 लेबर्स जो हैं वो 5 आवर्स में काम को कंप्लीट कर पा रहे हैं। ठीक है, हाउ मेनी मेन कैन डू द सेम वर्क इन 2 आवर्स। अब 2 घंटे में वो वॉल को बनाना है तो कितने लोग चाहिए होंगे ये हमें पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्वेश्चन है या इनवर्सली प्रोपोर्शन का। ठीक है, तो सोचिए, देखो 40 लेबरर्स मिलके किसी वॉल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं 5 घंटे में, 5 घंटे में। ठीक है, अब 2 घंटे में ही करना है, कम टाइम में करना है, राइट, कम टाइम में करना है, 2 घंटे में ही वो काम कर देना है, राइट, कम टाइम में ही कर देना है। तो लोग तो ज़्यादा चाहिए होंगे ना, तो एक कम हो रहा है दूसरा बढ़ रहा है, तो
इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप क्या करोगे, इनका प्रोडक्ट इक्वल्स टू इनका प्रोडक्ट, दैट इज 40 इंटू 5 इक्वल्स टू 2x। अब इसको आगे आप सॉल्व कर लोगे, राइट? समझ में आई कैसे सॉल्व करना है? चलिए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। क्या है यहाँ पे, 6 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स। अच्छा देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, वो बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक टैंक है, ठीक है, उसको शायद पानी से भर रहे हैं, इस टैंक को शायद पानी से भर रहे हैं, और 6 पाइप, तो इसमें 6 डिफरेंट पाइप्स के हेल्प से इस तरह से जैसे 2 या 3 पाइप मैं बनाता हूँ, बट आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसे 6 पाइप्स हैं। मैंने 3 ही बनाई है, लेकिन 6 पाइप है जिससे पानी निकल रहा होगा, ठीक है, और वो जो पानी है ऑब्वियसली इस टैंक को भरेगा। सिचुएशन आपको समझ में आ रही है? ये बड़ा पॉपुलर टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप। तो इस तरह के 6 पाइप्स हैं जो टैंक में जा रहे हैं और टैंक को वो फिल कर रहे हैं। तो इनको फिल करने में लग रहा है 20 मिनट्स। ऐसा हो रहा है कि 20 मिनट्स में इसको फिल किया जा रहा है, ठीक है, सही बात है। अब बोला जा रहा है कि इफ 8 पाइप्स आर यूज। अच्छा, अब बोल रहा है कि अगर हम 6 पाइप की जगह पे 8 पाइप्स कर दें तो कितने टाइम में ये फिल हो जाएगा? 6 पाइप्स मिलके इसको 20 मिनट में फिल कर देते हैं टैंक को पानी से, तो 8 पाइप्स अगर हो तो कितने मिनट से फिल कर देंगे? ठीक है सुनो, तो पहले आप वही करो, टेबल बनाओ अपना, 2 क्वांटिटीज को आइडेंटिफाई करो। 6 पाइप कैन फिल द टैंक इन 20 मिनट्स। तो एक तो है नंबर ऑफ पाइप्स और एक है आपका नंबर ऑफ मिनट्स, बेसिकली टाइम, ठीक है। तो 6 पाइप फिल कर रहे हैं 20 मिनट्स में। समझ में आई आपको बात? इफ 8 पाइप्स आर यूज, अगर 8 पाइप्स यूज करते हैं, व्हाट टाइम विल बी टेकन, कितना टाइम लगेगा हमें नहीं पता है, इसको वाई ले लेते हैं, उसको पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। सोच के देखो कि अच्छा, तो 6 पाइप जो है वो 20 मिनट में फिल कर रहे हैं। अगर हम ज़्यादा पाइप्स डालेंगे, राइट, इस तरह से आपको बना के सोचना चाहिए तो गलती नहीं होती है। ऐसे बिना बना के सोचोगे तो गलती हो जाती है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे बनाओ, एरो बनाओ, ठीक है। तो अगर हम ज़्यादा पाइप्स डाल रहे हैं, 8 पाइप्स डाल रहे हैं, ज़्यादा 6 से 8 कर रहे हैं पाइप्स को, पाइप्स ज़्यादा डाल रहे हैं, तो ज़्यादा पानी आएगा, ज़्यादा पानी आएगा तो जल्दी फिल होगा, तो कम टाइम में फिल हो जाएगा ना, यानी टाइम कम लगेगा, राइट। समझ में आई बात? नहीं समझ में आए तो रिवाइंड करके देखो, ठीक है। तो ज़्यादा पाइप्स अगर है तो टाइम कम लगेगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। तो इसका मतलब इसका प्रोडक्ट सेम होगा। तो 6 इंटू 20 विल बी इक्वल्स टू 8 इंटू वाई। इसको सॉल्व करना तो आपको आता ही है। वाई इक्वल्स टू 6 इंटू 20 डिवाइड बाई 8। 4 से इसको करेंगे तो 2, इसको करेंगे 5, इसको 3, सो दिस विल बी 15 मिनट्स। तो अगर 8 पाइप्स कर दें, 6 पाइप्स को 8 पाइप्स कर दें तो 20 नहीं बल्कि सिर्फ 15 मिनट्स में ही फिल हो जाएगा। मेक सेंस? समझ में आई बात? ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, और बहुत आसान होता है। आप हमें सेट ही कर लो कि पाइप वाले क्वेश्चन में ना इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, तो प्रोडक्ट करके सेम करना होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।